अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम मैं आपका अपने चैनल में। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। जैसे कि हर टॉपिक होता है हमारा, और उम्मीद है आपको समझ भी आती होगी। बट जो आज का टॉपिक होगा वो सबसे मेन टॉपिक है पड़ा कि फोर्सेज सेफ़ है या नहीं, फोर्सेज हमें ज्वाइन करना भी चाहिए या नहीं, फोर्सेज कभी बंद हो सकता है या नहीं। यानी कि बहुत से ऐसे सवालात जो न्यू मेंबर्स के माइंड में होते हैं कि हम इसको क्यों ज्वाइन करें, आखिर इसको हैंडल कौन कर रहा है, ये बंद भी हो सकता है या नहीं। क्योंकि काफ़ी कंपनीज होती हैं जो ना स्कैम कर जाती हैं, भाग जाती हैं, लेकिन फोर्सेज वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी गारंटी मैं देती हूँ, और हर बंदा जो फोर्सेज के अंदर ज्वाइन है उसे पता है फोर्सेज कितना सिक्योर और सेफ सिस्टम है। अगर आप लोग सोचते हो कि फोर्सेज सेफ है या नहीं, तो मैं आपको यही कहूँगी 100% सेफ सिस्टम है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप इसे ज्वाइन करो ना करो, तो आप देर बिल्कुल ना करो और इसे ज्वाइन करके अपनी अर्निंग स्टार्ट करो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फोर्सेज आखिर क्यों सेफ़ है, इसको आखिर इसमें कौन सी ऐसी वजह कौन सी है जो इसको सेफ़ रखती है, क्यों ये कोई बंद नहीं कर सकता, क्यों इसको कोई हैक नहीं कर सकता, क्यों कभी ये रुक नहीं सकता। आप लोगों के दिमाग में अगर एक सवाल होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, ठीक है। और ब्लॉकचेन के मतलब से आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। ब्लॉक और चेन दो वर्ड्स इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। ये देखिए, एक ये वर्ड और एक ये वर्ड। ब्लॉक मतलब कि एक डब्बा, एक खाना, एक ऐसा बॉक्स जो कि एक चेन के ज़रिए जुड़ा गया हो। यानी कि ब्लॉक चेन में आपकी जो भी जितने भी काम है ना, सारे एक चेन में इकट्ठे होते हैं। कोई भी बंदा इस चेन को कभी तोड़ नहीं सकता, कोई भी बंदा, चाहे हैकर है अपना सबसे बड़ा, कोई भी। अब आपको पहले मैं ये बताऊं कि ये ब्लॉकचेन वर्क कैसे करता है। पहले हम ब्लॉकचेन को समझेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, और फिर ये बताएंगे कि फोर्सेज इस पे कैसे वर्क कर रहा है और कभी कोई इसको बंद क्यों नहीं कर सकता। तो हम पहले ब्लॉकचेन के बारे में ये देखते हैं कि ब्लॉकचेन आखिर वर्क कैसे करता है। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन शो हो रही होगी, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यूँ समझो कि आप लोग तीन एक ना इंसान हो, ठीक है। तीनों ने मिलके काम करना है और तीनों ने ही अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है, जिसको कभी कोई भी बंदा ना, मतलब कि इसको बंद ना कर सके, कोई भी बंदा उसको यहाँ पे रोक ना सके। अब जो सबसे ज़्यादा सिक्योर सिस्टम आप चूज़ करोगे ना अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो होगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया। क्योंकि इस सिस्टम के अंदर अगर कोई भी एक चीज़ आ जाती है ना, एक चेन के अंदर कोई भी चीज़ आती है, चाहे वो अपना होटल की भी यहाँ पे मैनेजमेंट करो, चाहे आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करो, चाहे आप इसकी फोर्सेज पे जो कोडिंग है पड़ी उसको समझो, तो कोई भी उसको रोक नहीं सकता, बिकॉज ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है पड़ी। यूट्यूब का आप लोग सोचते हो कि वो कभी बंद नहीं हो सकती, बिकॉज उसकी भी कोडिंग की गई है, फेसबुक की भी कोडिंग हुई हुई है, और बाकी जितनी भी ऐप्स चल रही हैं जो कि काफ़ी अरसों से चल रही हैं, हमारे पैदा होने से पहले भी वो थी, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे कोडेड है पड़ी। इसी तरह अगर आप फॉसेट को समझो तो ये भी ब्लॉकचेन पे ही कोडेड है पड़ी। अब ये काम कैसे करती है, यहाँ पे सबसे पहले अगर आपने ब्लॉकचेन के अंदर कुछ भी यहाँ पे नई तब्दीली लानी होगी, तो आपको सबसे पहले वो रिक्वेस्ट करनी होती है। ये देखें, यहाँ आपके सामने लिखा हुआ, जो भी आपके पास कंप्यूटर या मोबाइल है, आपने सबसे पहले रिक्वेस्ट करनी होती है ट्रांजैक्शन को। जब वो ट्रांजैक्शन रिक्वेस्टेड की जाती है तो उसको एक ब्लॉक की शक्ल में भेजा जाता है, जिसको वजह से ये चेन में जाके जुड़ता है। और ये चेन जो बनती है वो बहुत ही ज़्यादा महफूज होती है, आप इसको किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हो। मतलब कि अगर आप अपना घर का कोई भी काम करना चाहते हो, जिसको चाहते हो कि कोई भी बंदा रोक ना सके, तो उसको आप ब्लॉकचेन पे कोड करो तो ज़िंदगी भर ही चलेगा, उसको कभी रोक नहीं पाएगा कोई भी। फिर यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, ब्लॉक रिप्रेजेंटिंग द ट्रांजेक्शन इज क्रिएटेड। यानी कि ये ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है कि ट्रांजैक्शन यहाँ पे पैदा हो चुकी है, यानी कि बन चुकी है, तैयार हो चुकी है कंप्लीट सी से। पहले उसने रिक्वेस्ट की है कि ये ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के अंदर होनी चाहिए, उसके बाद इसको एक ब्लॉक की शक्ल दी गई है कि यहाँ पे ये क्रिएट हो गई है, रिप्रेजेंट करेगा ब्लॉक, जो भी ब्लॉक इसमें बनेगा। अब ये किन किन के पास जाएगा, ये ब्लॉक उस हर बंदे के पास जाएगा जो कि इस नेटवर्क के अंदर जुड़ा हुआ है। ये देखें, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सिग्नल ये सारे वो कंप्यूटर हैं पड़े जो कि इसके अंदर जुड़े हुए हैं। ब्लॉकचेन जिसके पास है पड़ी, वहाँ पे ये ट्रांजैक्शन जाएगी पहले अप्रूव होने के लिए। क्योंकि अगर आप लोग मिल के काम कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो कोई एक बंदा उसको अकेला हैंडल नहीं कर सकता। हर बंदे के पास उसकी कॉपी होती है, उसका लेजर होता है, ठीक है, जो उसे सेफ रखता है। अगर तो एक बंदे के पास गुम हो गई है तो दूसरे के पास उसकी कॉपी होगी, यानी कि तीसरे के पास होगी, चौथे के पास होगी। जितने बंदे आपके बिजनेस के अंदर अटैच है ना, उन्हीं सब के पास आप सबकी ब्लॉकचेन की कॉपी होगी। तो जब आपने कोई भी इसमें ट्रांजैक्शन करनी होती है, तो सबसे पहले उसको रिक्वेस्ट किया जाता है, उसके बाद आपका एक ब्लॉक बन जाता है जो कि आपकी ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंटेशन के बाद ना, इसके बाद जो भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है ना, वो उस सब के पास जाएगा ब्लॉक कि इसे अप्रूव हुआ है या नहीं, ये सेफ़ है या नहीं, हमारे काम के लिए बेहतर है या नहीं।
जब तक ये अप्रूवल नहीं होगा तब तक इसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं आ सकती। फिर जब ये अप्रूव हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जैसे आप पढ़ सकते हैं, ये देखिए, नोड्स वैलिडेट द ट्रांजैक्शन एंड रिसीव अ रिवॉर्ड फॉर प्रूफ ऑफ वर्क। यानी कि यहाँ पे जो जो बंदा इसको अप्रूव कर रहा है वहाँ पे ये टिक के निशान आ रहे हैं, ये देखें, ये देखें, यहाँ पे जिस जिस बंदे ने इसको अप्रूव किया है, वर्क को रिवॉर्ड के तौर पे उसमें टिक का निशान आ चुका है। यानी कि जो भी बंदा चाहता है कि हमारे बिजनेस के अंदर तब्दीली हो, जितने पार्टनर्स होंगे, जितने ज़्यादा इसमें लोग होंगे, वो सबसे पहले इसको अप्रूव करेंगे। इसको यहाँ पे अप्रूवल जब तक नहीं मिलेगा तब तक इसके अंदर ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगी। उसके बाद यहाँ पे जब ये लोग अप्रूव कर देंगे तो आपके सामने ही लिखा हुआ है कि a block is added to the existing blockchain and the transaction is completed। यानी कि आपका जो ब्लॉक आपने इसके अंदर डाला है, जो आप न्यू तब्दीली इसके अंदर लाना चाहते हो, वो सबके अप्रूवल के बाद ही इसके अंदर ऐड हो गया है। अब ये चेन कैसे बढ़ती जाती है, जब भी आपने कोई भी न्यू तब्दीली करनी हो ना अपने ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी में, तो आप उसको सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है। रिक्वेस्ट करने के बाद आपका ब्लॉक बन जाता है, क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी ट्रांजैक्शन को। उसके बाद ये उन तमाम लोगों के पास जाएगा, उन तमाम पार्टनर्स के पास जाएगा जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। जो जो बंदा इसको हैंडल कर रहा है उसके पास उसकी कॉपी होगी। आपको ये समझ आ गई। अकेला बंदा ब्लॉकचेन को कभी हैंडल नहीं कर सकता। अगर तो आप अकेले हो, यानी कि अकेला बिजनेस करना चाहते हो, कोई पार्टनर नहीं रखना चाहते, तो सब आपके हाथ में होगा। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में हो, ठीक है, फिर वो हर बंदे के पास जाएगा जो कि इसको कंट्रोल कर रहा है। फिर जब इसका एक एक बंदा इसको अप्रूव करेगा तब ये जाके इसकी ब्लॉकचेन के अंदर शामिल हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब आपने उसके बाद क्या करना है कि फोर्सेज के अंदर कोई भी जब तब्दीली आती है, आप लोगों ने एनएफटी का नेम सुना होगा। सब ने कहा था कि फोर्सेज के अंदर ये तो ब्लॉकचेन पे कोरिड है, तो इसके अंदर कैसे तब्दीली आ सकती है, कैसे हो सकता है, ये तो नहीं आ सकता, ये फेक है पड़ा। यानी काफ़ी लोगों ने बकवासें की थी इसके बारे में कि इसको ज्वाइन ना करें, ये धोखा है, फ्रॉड है। हालांकि उनके खुद के पास कुछ नहीं होता, वो सिर्फ दूसरों पर ना बातें करना जानते हैं। आपने देखा होगा ना, जो चीज़ ज़्यादा फेमस हो रही है ना, ज़्यादातर लोग उसके पीछे ही भागते हैं। तो फोर्सेज को पकड़ लिया सब ने जनाब के, फोर्सेज ऐसा है वैसा है, इसको ज्वाइन ना करो। हालांकि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अपनी मिसाल दूँ तो मैं इसमें ज्वाइन हूँ और मेरी इनकम 5 लाख के करीब हो चुकी है। हालांकि एक हाउसवाइफ हूँ, फिर भी इतनी इनकम कर चुकी हूँ। और आप लोग पता नहीं क्यों दूसरों की बातों में आकर अपना काम छोड़ देते हो। अगर आप इस ब्लॉकचेन को सही से समझो ना, तो आप फ़ौरन से इसको ज्वाइन करोगे, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर सिस्टम है पड़ा। ये तभी इसमें अंदर जो कोई चीज़ ऐड होगी ना, सबसे पहले वो अप्रूव होती है, फिर जाके इसके अंदर ऐड होती है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी होती है यहाँ पे। अब मैं आपको इसके एडवांटेजेस दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप इसके एडवांटेज देखो तो अनलिमिटेड हैं पड़े। यानी कि आपको बहुत से फ़ायदे होते हैं ब्लॉकचेन में डालने में। कोई भी काम आप ब्लॉकचेन में कर रहे हो ना, तो वो आपका लाइफ टाइम के लिए चलेगा, चाहे आप जिंदा हो या ना। यानी कि आपकी नस्लें तक बैठ के इस काम से खा सकती हैं, जो ब्लॉकचेन पे कोड है पड़ा। आपका सबसे पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे है मोर सिक्योर सिस्टम। यानी कि कोई भी बैंक यहाँ पे इसको यानी कि वैल्यूएबल समझता है। अपनी जो भी उसकी वो सिस्टम होगा, वो इसको ब्लॉकचेन पे ही कोड करेगा, बिकॉज वो भी जानते हैं। आजकल तो कराची और इस्लामाबाद में भी इसको समझाया जा रहा है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड चल रहा है ब्लॉकचेन के बारे में, ठीक है। हर बच्चा ब्लॉकचेन के बारे में अब तो जानने लग गया है। पहले अलग बात थी कि कोई समझाने वाला नहीं था, लेकिन अब तो यहाँ पे कोर्सेज दिए जा रहे हैं, समझाया जा रहा है कि ब्लॉकचेन क्या है पड़ी। कोई भी बंदा इसको हैक नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर सकता, बल्कि ये इम्पॉसिबल है पड़ा। कोई भी बंदा, आप इम्पॉसिबल का मतलब समझते हो, यानी कि नामुमकिन। जो भी आपका स्पेसिफिक ब्लॉक होगा ना, उसको जो भी हैकर होगा उसके लिए ये इम्पॉसिबल है, बिकॉज हर बंदे के पास उसका लेजर होगा, उसकी कॉपी होगी। अब वो हर बंदे का तो अकाउंट हैक नहीं कर सकता ना। चलो आपकी बात मान ली कि वो करेगा एक का अकाउंट हैक, लेकिन जिनके पास इसकी कॉपीज हैं पड़ी, वहां पे तो नहीं जा सकता। तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसको हैक किया जाए। उसके अलावा ये एलिमिनेट्स द एबिलिटी टू चीट। ये देखें, यहाँ पे ये पहले मैंने आपको ये बात बताई कि कोई भी इसको हैक नहीं कर सकता। यहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाता है कि इसको हैक करना। दूसरी बात इसमें ये कि कोई भी बंदा इसमें धोखा वगैरह नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे आप पार्टनरशिप में हो और आप बोलो कि मैं इसको धोखा दूँ, मतलब कि जो शेयर्स वगैरह होते हैं, आप यूँ समझाऊँ कि आपके पास 50% शेयर हैं, दूसरे बंदे के पास भी 50% है। अब वो लालच में आ जाए और वो कहे कि मैं इसे ये भी छीन लूँ और इसका प्रोजेक्ट जो है ना कैंसिल कर दूँ। बट जो आपने समझदारी की, आपने अपना सिस्टम ब्लॉकचेन पे डाला, तो वो चीट बिल्कुल नहीं कर सकता। एलिमिनेट होती है एबिलिटी, इसमें चीट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है बड़ा इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। ये देखिए,
ये आपके सामने है पड़ा, यानी कि यहाँ पे ये बढ़ाता है हमारी चीज़ों को, सलाहियत को बढ़ाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर जो तब्दीलियाँ हैं वो ला सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट को बढ़ा सकें, पूरी दुनिया के अंदर फैला सकें। हमारी जो इंक्रीज़ होती है ना इसमें एबिलिटी वो बहुत ही ज़्यादा होती है। धोखा वगैरह कुछ नहीं मिलता, हैक भी नहीं हो सकता सिस्टम, तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला सिस्टम हो जाएगा जो ब्लॉकचेन पे कोडेड होगा। रिमूव्स इंटरमीडिएट फ़ीस, यानी कि कोई भी इसके अंदर आपके चार्जेस वगैरह नहीं लगते, फ़ीस वगैरह नहीं लगती। आपने बाइनांस का नेम सुना होगा, ठीक है, जो इस पे बिटकॉइन, एथेरियम, दूसरे कॉइन्स वगैरह कोडेड हैं, पर ये ब्लॉकचेन पे ही हैं, ठीक है। तो जो ये ब्लॉकचेन पे कोडेड है ना ही इनको कभी कोई मतलब कि हैक करेगा। एथेरियम वगैरह जो बिटकॉइन वगैरह चल रहे हैं जिनकी कीमत लाखों डॉलर्स में है पड़ी, कोई भी उनको चुरा नहीं सकता। हर बंदे के पास वो सेफ पड़ी हैं बिकॉज वो ब्लॉकचेन पे कोडेड है। इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, ये देखें यहाँ पे आपकी जो ट्रेडिंग वगैरह होती हैं, आजकल तो लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग में भी आ चुके हैं। यहाँ पे जो ट्रेडिंग का मतलब तो किसी किसी को पता होगा, लेकिन अगर जो ज़्यादा लोग जाहिल तो नहीं होंगे, पढ़े लिखे ही होंगे, उन्हें ब्लॉकचेन का ज़्यादा समझ में आता होगा और वो ट्रेडिंग भी करते होंगे। हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है कि हम ट्रेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें और जो ब्लॉकचेन पे कोडेड सिस्टम हो वहाँ पे करें। कोई एरर गैरर सिस्टम को ना उठा लें फिर बाद में रोना होता है कि हमारा पैसा चोरी हो गया या हमारे साथ धोखा हो गया। ये आपकी खुद की समझदारी होती है कि आपने किस चीज़ को ज़्यादा पिक करना है। यहाँ पे ये देखें, अलाउ मोर पीपल एंड बिजनेस टू ट्रेड, जितने ज़्यादा लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे वो अपना ही फ़ायदा करेंगे। बिकॉज जो बंदा समझदार है वो अपना पहले जांच पड़ताल करेगा, उसको देखेगा, समझेगा कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। जब वो ये समझ ले कि ब्लॉकचेन क्या है तो वो देर नहीं करेगा बल्कि ज्वाइन कर लेगा। जैसे फोर्सेज के अंदर 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग ऐड हो चुके हैं इस वक्त, और आप लोग अभी सिर्फ बैठ के सोच रहे हैं कि हम ज्वाइन करें ना करें। तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा बिकॉज ब्लॉकचेन जो मैं आपको समझा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा सिक्योर सिस्टम है पड़ा। इसके अंदर कोई भी बंदा हमारा इम्पॉसिबल हो जाता है चीट करना, हैक करना। हमारी यहाँ पे एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है कि हम ट्रेड कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके अंदर। क्रिएट एबिलिटी यहाँ पे करता है कि हमारे कस्टमाइज जो हम इसमें करते हैं, यहाँ पे चैनल जो भी हो जाता है या फिर जो भी सिस्टम हो जाता है, जो भी कंपनी हो जाती है उसकी भी एबिलिटी को ये इंक्रीज़ करता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ब्लॉकचेन इन नेटवर्क्स कैन बी पब्लिक एंड ओपन प्राइवेट विद रिस्ट्रिक्टिव मेंबरशिप। जो बंदा इसके अंदर ऐड होगा पहले तो उसको यहाँ पे इसकी जो भी मतलब कि बातें होंगी वो माननी पड़ेंगी कि उसकी जो भी बंदे में चीट वगैरह करने की हो, आपको समझ आ रही हो कि ये बंदा हमारे साथ काम नहीं कर सकता, आप उसको बिल्कुल अपने इसमें ऐड ना करो, ये ना हो आपका काम ख़राब हो जाए, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क बनता है ब्लॉकचेन के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सिक्योर होता है, ठीक है। आपको बार बार यही कहूँगी कि ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है पड़ी टेक्नोलॉजी, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा इन है पड़ी, पाकिस्तान में क्या, यूके में, यूएस में, यानी कि बाहर के ममालिक में बहुत इन है। ख़ास तौर पे हम जो बाइनांस से डॉलर बाय करते हैं, फोर्सेस के अंदर भी यही काम ही करते हैं। क्रिप्टो करेंसी की हम डीलिंग करते हैं, जो लोग ये समझते हैं ना कि ये बंदे फंसाने वाला काम है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है बड़ा। आपका अपना फ्यूचर सिक्योर होता है इसमें। अब मिसाल के तौर पे आपने ज्वाइन कर लिया है तो आपने भी आगे ये ऐसे ही काम करना होगा। यहाँ पे ब्लॉकचेन को समझना होगा आपको कि ब्लॉकचेन क्या है, कैसी चेन है पड़ी ब्लॉक्स की जिसको कोई हैक नहीं कर सकता। फास्टर वे टू कंडक्ट ट्रांजैक्शंस। हाँ, अब ये बात मेन ये पड़ी कि अगर आप बैंक में जाते हो या आप इजी पैसा या जैज़ कैश में से पैसे निकलवाते हो तो वहाँ पे आपको यहाँ पे टैक्स लगते हैं। यहाँ पे आपको देर हो जाती है, घंटा 2 घंटा, कभी दिन भी लग जाता है बैंक से वो करने में, विदड्रॉ लेने में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी ट्रांजैक्शन होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट वे में होती हैं। बिकॉज आपने 1 मिनट के अंदर यहाँ पे समझो $50 का ट्रांजैक्ट करना है तो आपको वो 1 मिनट के अंदर मिल जाएगा। जैसे कि फोर्सेज के अंदर हमें विदड्रॉ मिलता है, हम 1 मिनट के अंदर ही पलक झपकते हैं, विदड्रॉ हमारे हाथ में होता है। तो बहुत ही ज़्यादा अर्निंग वाला प्लेटफॉर्म है पड़ा, ठीक है। अगर आप लोग ब्लॉकचेन को समझते हो तो मुझे तो घंटे लग जाएंगे आपको समझाते हुए, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है सिस्टम। अगर हम इसकी गहराई में जाए ना तो और भी ज़्यादा बातें निकल आएंगी कि ब्लॉकचेन कैसा सिस्टम है पड़ा, फोर्सेज कैसा सिस्टम है पड़ा। काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मैं बनाऊंगी इसके ऊपर कि आपको फोर्सेज के अंदर क्या क्या फ़ायदे होंगे, नुकसान बिल्कुल नहीं होंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप लेना है अपनी कामयाबी के लिए। अपना स्टेप आप खुद लेंगे, फ्यूचर अपना खुद संवारेंगे, ठीक है। फिर जाके आपके हाथ में कुछ ना कुछ आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है अगर आपको ये समझ में नहीं आया फिर दोबारा देखें, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बड़ा ब्लॉकचेन का, कि हमें क्यों फोर्सेज ज्वाइन करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।